आप सभी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। बस 2 मिनट में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी कोई अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट स्टार्ट करने वाली हूँ एंड बाकी सभी तो मेरे बारे में जानते ही हैं। मैं अपने बारे में बस थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मेरा नाम वर्षा कुमारी है और मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती हूँ। एंड इस वर्क में आने से पहले मैं एज ए स्टूडेंट थी, 12th क्लास की स्टडी करती थी। एंड उसी समय मैंने भी नॉर्मली एज अ पार्ट टाइम के लिए फॉर्म सबमिट किया था। एंड फॉर्म जैसे मैंने सबमिट किया था, 1-2 दिन के बाद में मुझे कॉल आया था सर का। फिर सर ने मुझे बताया वर्क के बारे में कि हाँ ऐसा ऐसा वर्क है। तो फिर स्टार्टिंग में तो मुझे भी ये भरोसा नहीं हुआ था कि पता नहीं कैसा क्या काम है। पर मैंने बस एज अ फॉर्म सबमिट की थी तो सोची एक बार ट्राई करके, क्योंकि ऑनलाइन तो काम अभी बहुत सारा चल रहा है। तो एक बार मैंने भी बस ट्राई की, बस रजिस्ट्रेशन कर ली स्टार्टिंग में। फिर सोची आगे फिर कैसा क्या वर्क होगा, क्योंकि पहले तो कभी ऑनलाइन वर्क की नहीं थी। कोई ना तो जॉब का एक्सपीरियंस था, ओनली 12th क्लास का स्टडी करके ही मैंने ये फॉर्म सबमिट किया था। फिर मैंने स्टार्ट किया तो फिर मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि पता नहीं कैसा क्या काम है। फिर जैसे सर ने मुझे क्लियर किया कि हाँ आप घर बैठ के ऑनलाइन वर्क करके एज अ महीने के 15 से 20 हज़ार रुपए कमा सकते हो। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि हाँ अगर थोड़ा सा अगर इनकम के बारे में बताया गया तो फिर मुझे लगा कि मे भी शायद हो सकता है ऑनलाइन, क्योंकि ऑनलाइन अभी बहुत सारा वर्क भी चल रहा है। तो फिर मैं वहाँ से ट्रस्ट की एंड वर्क स्टार्टअप की। और जैसे 2CC का बारी आया एंड वहाँ से जैसे मुझे बताया गया कि यहाँ 2CC करना होता है। मार्केटिंग प्लान के बारे में भी बताया गया। मैंने ये वर्क लगभग मेरा 1 ईयर तो कंप्लीट हो चुका है एंड मैंने अप्रैल में मैंने काम ज्वाइन किया था। मैंने टोटल 3 3 मंथ तो लगा दी थी 2CC करने में। पैसे तो थे बट ट्रस्ट नहीं हो रहा था कि पता नहीं कैसा क्या मैं इस काम है, इसलिए मैंने पैसे भी नहीं दी थी। इसलिए मैंने फर्स्ट मंथ में तो ज्वाइनिंग कर ली थी, सेकेंड मंथ में थोड़ा बहुत पैसा दी, थर्ड मंथ में मैंने पूरा कंप्लीट कर ली थी। फिर भी मैंने ये काम स्टार्ट की। तो अभी ये न्यू एज ऐसे बहुत सारे हैं जिनको डाउट होता है एंड काम समझ नहीं आता है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क का कोई एक्सपीरियंस होता नहीं है। तो फिर यहाँ पे बहुत सारे पर्सन को दिक्कत आती है। जैसे न्यू एज होते हैं उनको काम समझ नहीं आता है, न तो टाइम मैनेज होता है, न तो काम मैनेज होता है कि किस तरह से हम काम करें। तो यहाँ पे उनको समझना पड़ेगा, पहले सीखना पड़ेगा। स्टार्टिंग में मैंने ये सबसे बड़ी गलती की कि मैं सीखी नहीं। पहले काम पे फोकस किया कि काम क्या करना होता है, ये मैं सबसे पहले जानना चाहती थी। बट अगर आप सीखने पे फोकस करोगे तो जितना जल्दी हो सकता है आप ग्रो कर सकते हो। एंड अभी मेरा तो सुपरवाइजर का फाइट चल रहा है एंड मेरा हर मंथ छूट रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत कुछ कुछ चैलेंजेस हो जाती है। ये सभी के साथ होती है, तो ये मेरे साथ भी हो रही है। तो फिर बस, लेकिन मैं हार नहीं मान रही हूँ क्योंकि मुझे तो करना है। एंड जैसे कि 1 ईयर तो मेरा हो चुका है। मैंने पहले पार्ट टाइम वर्क करती थी एंड अभी 3 4 5 मंथ से फुल टाइम काम कर रही हूँ यहाँ पे लोकल आगे। फाइनली तो मैंने ये काम तो फुल टाइम कर ली थी। क्यों? पर ये मुझे स्टार्टिंग में समझ नहीं आता था कि कैसा क्या करना है। फिर सर ने मुझे रोड मैप दिए, क्योंकि वहां में रह के इतना टाइम तक तो काम तो की, बट वहां मुझे ना तो मेरा टाइम मैनेज होता था ना तो वर्क मैनेज होता था, किस तरह काम करना है ये मुझे समझ नहीं आता था। तो अभी यहाँ पे बहुत सारे पर्सन को यही होता होगा घर में रह के कि किस तरह काम करना है, क्या करना है, कुछ चीज समझ नहीं आता है। तो फिर मेरे साथ भी सेम टू सेम यही होता था। फिर मैंने जनवरी में अच्छे से काम की, जनवरी फरवरी में काम अच्छे से की। फिर मेरा 1-2 एस बना, वहां पे मेरा कम से कम फर्स्ट चेक आया था 13 हज़ार रुपए का। तो फिर मुझे वहां पे ट्रस्ट हुआ कि हाँ इनकम तो आता है यहाँ पे। क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरे को भी इनकम नहीं आया था, क्योंकि मैं वहां पे अच्छे से काम नहीं कर पाई थी। फिर फरवरी में मेरा इनकम आया था। फिर मैंने सोची अब तो ये काम अच्छा है भाई, ये पैसा तो आ रहा है। फिर मैंने अच्छे से काम यहाँ पे करना स्टार्टअप की। फिर यहाँ से मुझे धीरे धीरे ट्रस्ट हुआ।
और ये काम को मैं फुल टाइम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं इसे आज के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी देख रही हूँ कि यहाँ से मेरा फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है। अगर आप ये देख के करोगे तो लॉन्ग टाइम तक आप टिक के कर सकते हो, अच्छे से मेहनत करके कर सकते हो। एंड मेरा मतलब कि जैसे मैं वहाँ पे स्टडी के लिए हॉस्टल में शिफ्ट होने वाली थी, फिर सर को मैंने बताया कि सर यहाँ पे मुझे रूम में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर मैं जाती हूँ हॉस्टल में शिफ्ट होने, फिर वहाँ पे प्रॉपर वर्क करूंगी। बट वहाँ पे मुझे ये समझ आया कि सर ने मुझे बताया कि कैसे क्या करना है। तो फिर वहाँ पे सर ने मुझे रोड मैप दिया कि वर्षा जी आप यहाँ आ जाइए, लोकल काम कीजिएगा अच्छे से, तो फिर आराम से आपका हो जाएगा। फिर मैं सोची पता नहीं उत्तराखंड भी है, झारखंड से अनदर स्टेट में जाना, वो भी फर्स्ट टाइम, कभी आज तक गई नहीं थी, ना तो स्टडी के लिए ना तो कोई और वर्क के लिए। फिर मैंने ये डिसाइड की कि चलो एक बार जाके देखते हैं, क्योंकि फॉरएवर में काम तो स्टार्ट किए थे और कम से कम 6 से 7 मंथ तक भी कनेक्ट थे सर से, प्रॉपर बातचीत होती थी, काम समझाते थे, काम करने के लिए बताते थे, मीटिंग का पार्ट बनती थी, ट्रेनिंग का पार्ट बनती थी। तो मुझे ये समझ आया वहां से। फिर मैंने ये डिसाइड की, फिर वहां से निकल गए हम, मई में हम यहाँ उत्तराखंड आ चुके। फिर उत्तराखंड में आने के बाद भी वर्क तो हो रहा है, वर्क हो रहा है, फिर भी वहां पे यहाँ फैमिली से इतना दूर जाना, वो भी फर्स्ट टाइम। फिर भी मुझे ये समझ नहीं आता था यहाँ पे भी आने के बाद कैसे होगा। फिर यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि लोग ये कितने आगे निकल रहे हैं, हम कितने पीछे रह रहे हैं, तो हमें कितनी मेहनत करने की जरूरत है। तो फिर यहाँ से प्रॉपर सर ने मुझे बताया कि किस तरह आप काम करोगे तो अपना लेवल निकाल सकते हो। फिर यहाँ अरविंद सर से पर्सनल मेंटरशिप मिलती थी, ऑफलाइन ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे पर्सन रहते हैं जिनको समझ नहीं आता है किस तरह क्या करना है, तो वो भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर सकते हैं। एंड जो न्यू एज होते हैं उनको सीखने की बहुत जरूरत है स्टार्टिंग में, इसलिए वो स्टार्टिंग में तो पैसे पे नहीं, वो सीखने पे फोकस करेंगे तो पैसा उनको अपने आप आ जाएगा। तो मैं मेरे साइड से तो यही रहेगा कि जैसे मैं ये काम को फुल टाइम करना स्टार्ट की, क्योंकि मुझे लगा, मुझे तो लग रहा है कि, और मैं ये मुझे भरोसा है फॉर वर्क पे कि मैं इसमें अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकती हूँ। ये मैं आज के लिए नहीं, कल के लिए नहीं, आने वाले फ्यूचर के लिए भी कर रही हूँ। भले आज मेरा कुछ नहीं है, बट यहाँ पे 7 से 8 साल के अंदर में बहुत कुछ यहाँ से अचीव कर सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम विजन के साथ अगर हम काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए अगर आप भी ये सोच के कर रहे हो, और अगर 2cc का पैसा रिकवर करने के लिए कर रहे हो, जितने भी न्यू एज होते हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर वो लॉन्ग टाइम विजन के साथ काम करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए वो कभी भी अगर माइंड में आता है कि हम, मैंने तो इतना सारा पैसा लगा लिया तो मुझे ये करना चाहिए, नहीं, अगर वो सीखने के साथ यहाँ काम स्टार्ट करते हैं तो बहुत कुछ कर सकते हैं। एंड फाइनली यहाँ पे मैं उत्तराखंड आके प्रॉपर काम कर रही हूँ। एंड मेरा भी कम से कम 1 ईयर, कम से कम 1.5 साल तक तो मेरा भी हो चुका है लगभग। तो मैं भी इसे फुल टाइम एज अ करियर कर रही हूँ। वो भी अभी स्टडी मैंने क्विट कर चुकी हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि अभी स्टडी से कुछ होने वाला नहीं है। जितना मुझे पढ़ाई करना था वो मैंने कर चुकी हूँ। और अभी स्टडी अभी मेरा क्विट करके, और अभी एज अ मैं फुल टाइम फॉरएवर में वर्क कर रही हूँ। सो ये मेरा एक छोटा सा जर्नी था। एंड अभी हम मेन टॉपिक पे आते हैं एंड अपना वर्क स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का मतलब था कि इनविटेशन एंड रिलेशन बिल्डिंग, कि हम पर्सन से रिलेशन बिल्डिंग के साथ किस तरह से वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 1 साल में बहुत कुछ सीखी यहाँ पे कि हम रिलेशन बिल्डिंग कितना इंपॉर्टेंट है हमारे वर्क में। क्योंकि वर्क है हमारा नेटवर्क मार्केटिंग का, और डिजिटल मार्केटिंग या नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी पर्सन यहाँ रहता है, तो अगर वो रिलेशन बिल्डिंग नहीं सीख रहा है करने तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट तो है नेटवर्क मार्केटिंग में रिलेशन बिल्डिंग। रिलेशन बिल्डिंग कराने करने के लिए हमें बहुत सारे पॉइंट का यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है कि हम किस तरह से कर सकते हैं। एंड सभी को ये अपना एक पॉइंट नोट कीजिएगा ताकि आपको भी समझ आए, क्योंकि अगर आने वाले टाइम पे आपको भी अगर सेशन प्रोवाइड करने का मौका मिले तो आप भी आराम से दे सकते हो। तो फिर आप सभी को पॉइंट नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हर एक पॉइंट। क्योंकि सर ने जब फर्स्ट टाइम में मीटिंग प्रोवाइड करते थे तब वो भी नोट करते थे, अभी मुझे भी नोट करना पड़ रहा है तो आपको भी नोट करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप भी प्रॉपर हर एक पॉइंट को नोट कीजिएगा। एंड रिलेशन बिल्डिंग में यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है इनविटेशन। अगर आप इनविटेशन अच्छे से करते हो, क्योंकि हमारा काम स्टार्टिंग होता है इनविटेशन से। एंड एक वर्ड बोला जाता है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका फर्स्ट इनविटेशन अच्छा होता है, आपका क्लोजिंग भी बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए इनविटेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से। एंड यहाँ पे आपको इनविटेशन में फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, स्पीक स्लोली। आप यहाँ पे पर्सन से नॉर्मल बातचीत कीजिए, जिस तरह से हम आपस में बातचीत करते हैं
नॉर्मल बातचीत करना है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्पीड टोन में बात करोगे, आपको लग रहा है कि आप हाई कॉन्फिडेंस के साथ बात करो, तो भी पर्सन आगे वाला समझ नहीं पाएगा बातों को। तो यहाँ पे उनको समझ में नहीं आएगा तो वो कॉल कट करेगा। और बहुत सारे पर्सन का यहाँ पे ऑब्जेक्शन आता है, कॉल कट करते हैं, पर्सन बातचीत नहीं करते हैं हमसे। तो वहां भी उनको समझना पड़ेगा वो बातचीत किस तरह कर रहे हैं। तो स्पीक स्लोली, उनको एकदम स्लोली बातचीत करनी है। अब इतना भी स्लो नहीं बोलना है कि सामने वाला पर्सन बोल के बोर हो जाए। एकदम नॉर्मल टोन में बात करनी है। और पूरे स्पीक स्लोली रहना चाहिए आपका, अच्छे से, ताकि आपका आवाज उनको क्लियर सुनाई दे, समझ आए, ताकि वो आपको सामने से आंसर भी दे उस चीज का। ठीक है, हो गया। एंड सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, साइलेंट बैकग्राउंड। आपका बैकग्राउंड हमेशा साइलेंट होना चाहिए। जब भी आप कॉलिंग कर रहे हो, इनविटेशन कर रहे हो, आपका बैकग्राउंड हमेशा साइलेंट होना चाहिए। क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे सामने वाला पर्सन आपसे बातचीत करेगा तो वो आपको जज करेगा, सबसे पहली बात तो ये है। फिर वो भी आपको, जैसे कि अगर बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है, घर में कोई, अगर यहाँ पे बहुत सारे पर्सन है जो घर से ऑफलाइन वर्क करते, क्या बोलते हैं, घर से काम करते हैं, लोकल भी पर्सन रहते हैं, तो लोकल में तो यहाँ पे अच्छे से शांत से कॉलिंग हो जाती है। लेकिन घर में जो रहता है, पेरेंट्स थोड़ा डिस्टर्ब करते हैं। तो वहां पे आपको पहले एक बार में 3-4 घंटे टाइम निकाल के अच्छे से शांत जगह में बैठ के कॉलिंग करनी है। तो हमेशा बैकग्राउंड साइलेंट होना चाहिए, ताकि पर्सन को आपका आवाज सही लगे एंड वो आपका बातों को अच्छे से समझे। एंड थर्ड पॉइंट है वॉइस, वॉइस टोन एंड कॉन्फिडेंस। यहाँ पे आपका वॉइस टोन परफेक्ट होना चाहिए। परफेक्ट तभी होगा जब आप ज्यादा से ज्यादा इनवाइट करोगे पर्सन को। जितना ज्यादा इनवाइट करोगे उतना ज्यादा आपका वॉइस टोन परफेक्ट होगा। एंड लास्ट में है बी हैप्पी। बी हैप्पी एंड स्माइली। अब यहाँ पे बहुत सारे पर्सन रहते हैं जो घर का स्ट्रेस लेके या फिर अपना कोई पर्सनल प्रॉब्लम लेके पर्सन से बातचीत करने के लिए निकलते हैं। तो वहां पे उनका खुद ही माइंड पहले से डिस्टर्ब है, अब सामने वाला पर्सन से वो चिड़चिड़े में बात करते हैं, तो यहाँ से आपका प्रोस्पेक्ट खराब होता है। इसलिए बी हैप्पी, एकदम शांत से कॉलिंग करनी होगी। हो गया ये पॉइंट। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है ओनली इनविटेशन के लिए। इनविटेशन, इनविटेशन इज द नॉट प्रेजेंटेशन। हमें कोई यहाँ पे सफाई नहीं देना होता है काम के रिगार्डिंग कि ऐसा ऐसा काम है। यहाँ सिर्फ आपको इनवाइट करना पड़ता है पर्सन को, कि नॉर्मल इनविटेशन इसे कहते हैं। बस इनवाइट करना है पर्सन को, उसके लिए इतना पॉइंट काफी है। एंड कॉलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या रहता है ये भी आप लिख सकते हो। जैसे कि कॉलिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हेडिंग देके एंड इसका पॉइंट लिख सकते हो नीचे आप। जैसे कि पर्सन से बातचीत करोगे तो उनसे क्या पूछना चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है एड्रेस, कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, प्रेजेंट टाइम में वो क्या करते हैं, किस वर्क, यानी वर्क अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्या करते हैं, किस प्रोफेसर से बिलोंग करते हैं, ये सारा चीज उनसे पूछना पड़ेगा। तो एड्रेस, एड्रेस एक लिखिएगा सबसे पहले। फिर वर्क एंड प्रोफेशन, कि वो क्या वर्क करते हैं। एंड थर्ड रहेगा एज। बहुत सारे पर्सन अपना रियल एज बताते हैं, जो एज रहता है उनका, एंड उनका आधार कार्ड में एज रहता है कम, तो उनका हमेशा आधार कार्ड का एज हमेशा पूछा कीजिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पर्सन रहते हैं जो नॉर्मल कॉल पे तो बोल देते हैं कि 18+ एज है, लेकिन उनका आधार कार्ड में 18 ही रहता है। एंड नीड आइडेंटिफाई, हमें पर्सन से उनका नीड जाननी बहुत जरूरी है, कि वो वर्क क्यों करना चाहता है, रीजन क्या है उसका वर्क करने का, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फिफ्थ पॉइंट में लिखिएगा फैमिली बैकग्राउंड। उनका फैमिली बैकग्राउंड जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उनका फैमिली बैकग्राउंड जानते हो तो फिर आपको समझ आएगा कि पर्सन किस प्रोफेसर से बिलोंग करता है, वो वर्क कर सकता है या नहीं कर सकता है। वरना हम फालतू लोगों पे टाइम देते हैं। यहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड इनरोलमेंट का जो हम वीडियो सेंड करते हैं उसको वैल्यू के साथ सेंड करो। कोई भी पर्सन ऐसा रहता है उठा के पटक देते हैं, कि डायरेक्ट लेके वहां पे रख देंगे। अब पर्सन उसका कोई, देखो एक बार उसको उससे टाइमिंग लो कि आप ये वीडियो कब तक देख पाओगे। देखो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है और फर्स्ट वीडियो है आपके लिए। कोई सा भी अगर काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको फर्स्ट चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट चीज अगर आप जान रहे हो अच्छे तो लास्ट आपको क्लियर समझ आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आपका है इनरोलमेंट का, हमारा जो वीडियो होता है प्रॉपर उनको अच्छे से वैल्यू के साथ सेंड करो। एंड फॉलोअप का टाइमिंग पूछना इंपॉर्टेंट है, कि आप कब तक ये वीडियो देख के हमें बताओगे। फॉलोअप का अगर टाइमिंग उनको अच्छे से आप क्लियर करोगे, ताकि जैसे कि अगर उनसे एक बार कॉल पे ही क्लियर करो कि अभी आप 15 से 20 मिनट फ्री हो,
फ्री हो तो फिर वीडियो देख के फिर मुझे अभी हैंड टू हैंड रिप्लाई करना। एंड अगर फ्री नहीं हो तो फिर मुझे आप टाइमिंग बता दो कब तक आप फ्री रहोगे। मुझसे आप कब तक 15 से 20 मिनट बात कर सकते हो, उनसे टाइमिंग पूछो, टाइमिंग बताओ उनको। एंड नंबर सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेव करवाना पड़ेगा हमें, तभी पर्सन हमारा स्टेटस स्टोरी वगैरह देखेगा। नंबर सेव नहीं करेगा तो कुछ नहीं हो सकता है। नंबर सेव करा के उनसे स्क्रीनशॉट लेना हमें जरूरी है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कॉलिंग में हम मिस्टेक क्या करते हैं, मिस्टेक बहुत जरूरी है। यहाँ पे जरूरी है जानना, इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे न्यू एस होते हैं जिनको जो फॉरएवर में काम स्टार्ट तो कर लिए लेकिन स्टार्टिंग से ही सारा चीज बोलते हैं। तो यहाँ पे वो मिस्टेक क्या करते हैं वो आप लिखना है यहाँ पे। जैसे कि वो डेली कॉलिंग नहीं करते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी वर्क करते हो तो आपका रिजल्ट बहुत बहुत जल्दी दिखेगा, बहुत जल्दी। जिनको टाइम लगा स्टार्टिंग में वो बहुत सारी गलती हो चुकी है, तो अगर आप वो गलती नहीं करोगे तो आप भी बहुत जल्दी से ग्रो कर सकते हो। जैसे कि डेली कॉलिंग करनी है, ज्यादा अगर नहीं हो पा रहा है, घर में रह के काम कर रहे हो, कोई बात नहीं है। 15-20 नंबर पे डेली काम करो, डेली 30 नंबर पे डेली काम करो। तो इस तरह से होता है। एंड पर्सन से हम डर डर के बात करते हैं, तो वो डर डर के बात नहीं करनी है, कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है। हम उनका कोई फालतू काम नहीं कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फॉर्म सबमिट किया हमारे पास, हम उनको काम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमें वो चीज उनको फील कराना पड़ेगा कि हम उनको काम दे रहे हैं, तभी जाके हो पाएगा। अगर डर की बात करोगे कि नहीं, अगर आप हमारे साथ काम ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है। कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत करनी है, डर के बात नहीं करनी है। एंड थर्ड पॉइंट लिखना है, कॉल पे आलतू फालतू बातचीत बिल्कुल नहीं करनी है। जो पॉइंट बताए गए हैं कॉलिंग में हमारी, वो कॉलिंग हमें पढ़ के करनी है। जिनको याद हो चुकी है वो नॉर्मल कॉलिंग कर सकते हैं। एंड उसे परफेक्ट हमें कॉलिंग करनी पड़ती है। एंड थर्ड में फोर्थ में है नेटवर्क सही रखना है। हमारा नेटवर्क अगर प्रॉब्लम रहता है तो सामने वाला पर्सन हमारा आवाज सुन नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है। ईयरफोन लगा के बिल्कुल भी बातचीत नहीं करनी है, क्योंकि सामने वाला पर्सन को वॉइस क्लियर नहीं आएगा तो वो बात भी नहीं करेगा, तुरंत कॉल कट करेगा वहां से। एंड फिफ्थ पॉइंट में लिखना है फॉरएवर के बारे में कुछ नहीं बताना है स्टार्टिंग में। अगर वो स्टार्टिंग में क्लियर करेंगे फॉरएवर ऐसा है, फॉरएवर वैसा है, तो फिर यहाँ पे आप सारा चीज क्लियर करोगे तो सामने वाला पर्सन कभी बात नहीं करेगा। पर्सन हमारे साथ नहीं, सिस्टम को देख के ज्वाइन करेगा। सिस्टम है क्लोज करने के लिए, हम क्लोज करने के लिए नहीं है। हम सिर्फ उनको बता सकते हैं, रोड मैप दे सकते हैं। सिस्टम क्लोज करने के लिए बनी हुई है। फॉरएवर के बारे में सारा चीज आपको मीटिंग में सारा चीज बता दी जाती है। तो पर्सन को स्टार्टिंग में फॉरएवर के बारे में कुछ चीज क्लियर नहीं करनी है। प्रोडक्ट के बारे में कोई भी चीज क्लियर नहीं करनी है। प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारे पर्सन होते हैं जो बताने लगते हैं कि नहीं हमारा प्रोडक्ट ऐसा है वैसा है। बिल्कुल भी नहीं बतानी है। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का नॉलेज उनको बिल्कुल नहीं देना है। जिनको जितना का नॉलेज चाहिए उतना का ही मिलती है, तो पर्सन को स्टार्टिंग में ये क्लियर बिल्कुल नहीं करनी है। एंड कॉलिंग अच्छी करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टेक क्या होती है ये आपने लिख लिया। अब कॉलिंग बेस्ट कैसे कर सकते हो ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे बुक रीड कर सकते हो आप। बुक रीड करोगे तो यहाँ पे आपका वॉइस अच्छी हो सकती है। आपको आपके माइंड में बहुत सारा थॉट आएगा बोलने के लिए कि सामने वाला पर्सन अगर ऑब्जेक्शन करता है तो किस तरह से आप बातचीत करोगे। अगर माइंड में थॉट आएगा तो आप सामने से वाले पर्सन को अच्छे से क्लियर कर सकते हो। सामने वाला पर्सन जो भी चीज ऑब्जेक्शन करेगा उसको क्लियर करने के लिए आपके पास शब्द चाहिए। शब्द तभी होगा जब आपके माइंड में कोई थॉट होगा, थॉट तभी होगा जब आप बुक रीड करोगे। तो बुक रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आप लिखना। एंड इनविटेशन आपको डेली करनी है। इनविटेशन अगर आप डेली करोगे पर्सन का तभी जाके कुछ हो सकती है। 2 दिन करोगे, 4 दिन करोगे, तीसरा दिन चौथा दिन में छोड़ दोगे तो यहाँ पे आपका इनविटेशन फिर से तुरंत बिगड़ जाएगा। इनविटेशन कम करो लेकिन डेली करो। अगर आप रिवीजन डेली करोगे, कोई जैसे कि स्कूल में हो, कॉलेज में हो, अगर जो पर्सन रिवीजन करके एग्जाम देने जाता है उस पर्सन को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आती है। और जो पर्सन लास्ट में काम करता है, लास्ट में पढ़ाई करके एग्जाम देने जाता है, उसका वही हो जाता है क्योंकि वो भूल जाता है सारा चीज। तो इसलिए हमें रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सीनियर से कॉलिंग का प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉलिंग का प्रैक्टिस करना है, फॉलोअप का प्रैक्टिस करनी है, क्लोजिंग का प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंड लास्ट में खुद का वीडियो बनाओ, एक खुद का वीडियो बनाओ। एंड उसको एक बार चेकआउट करो आप खुद से कि आपका मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है। अगर आप उसे देखोगे अच्छे से, समझोगे अच्छे से, ताकि उसके बाद आप सीनियर से पूछो कि मेरा गलती कहाँ पे हो रहा है, एक बार चेक करके मुझे बताइए। तो वहां से आपका सारा मिस्टेक भी क्लियर हो सकता है अगर आप डेली कॉलिंग करोगे तो। और हमारा काम सिर्फ कॉलिंग फॉलोअप का नहीं है, कॉलिंग फॉलोअप का तो है, लेकिन अगर आप सीखने पे भी फोकस करोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका, जैसे कि आप कॉलिंग बेस इस तरह से कर सकते हो।
एंड अभी जस्ट मैं एक पर्सन से लाइव डेमो के साथ में एक थोड़ा सा इनविटेशन करना चाहूंगी, सिर्फ इनविटेशन नोट प्रेजेंटेशन, कि मैं उसको सारा वर्क क्लियर करने वाली हूँ। सिर्फ एक इनवाइट करना है कि वो व्हाट्सएप पे किस तरह से आ सकता है। ठीक है। तो कौन करना चाहेगा मेरे साथ? आप हैंड रेस कर सकते हो। आपका माइक और ऑन हो रहा है? राजीव जी, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। ओके। देखिए, इनविटेशन का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? आप बोल पाओगे ना? जी जी हाँ, बिल्कुल। तो फिर देखो, जैसे कि आपको यहाँ पे नॉर्मल इनविटेशन बस करना है कि, और आपको सामने से सिर्फ मैं आपको कॉल करूंगी, सिर्फ आपको आंसर देना है, ठीक है? जी। जी हाँ। हेलो। हेलो। जी, क्या मेरी बात राजीव से हो रही है? हेलो। हेलो राजीव जी, आवाज आ रही है आपको? इनका नेटवर्क इशू है शायद। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है? जी। जी अब आ रही है। हाँ, अब आ रही है। हेलो। जी। जी, क्या मेरी बात कौन? राजीव से हो रही है? जी हो रही है। जी, गुड मॉर्निंग राजीव जी। जी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं वर्षा बात कर रही हूँ। आपने जो फॉर्म सबमिट किया था ना वर्क फ्रॉम होम के लिए, याद है? जी किए थे। हाँ, मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल किया है। तो अभी 2 मिनट बात कर सकते हो? फ्री हो? जी हो सकती है। जी हाँ। तो आप मुझे अभी बता सकते हो, अभी आप प्रेजेंट टाइम में क्या करते हो और कहाँ से बिलोंग करते हो? जी अभी प्रेजेंट टाइम पर अभी खाली है और एमपी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, एमपी से बिलोंग करते हो। और पढ़ाई वगैरह, स्टडी, जॉब कुछ नहीं करते हो? नहीं पढ़ाई थी, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। अच्छा, पढ़ाई खत्म हो चुकी है। कोई जॉब वगैरह करते हो? जी अभी तो नहीं करते हैं, उसी के सिलसिले से फॉर्म अप्लाई किए थे। चलो, बढ़िया है। और आपकी एज कितनी है? एज 25 साल है। 25 साल है। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? जी पेरेंट्स तो खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं, चलो बढ़िया है। और बाकी राजीव जी, आप ये फॉर्म क्यों सबमिट किया था आपने? क्या रीजन क्या है, बता सकते हो मुझे? जी पढ़ाई किए हैं, अब नौकरी ढूंढ रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही है, तो हमने अप्लाई देखा तो इसमें ओके कर दिया। अच्छा अच्छा। यानी कि ये पार्ट टाइम के लिए आपने फॉर्म सबमिट कर दिया। जी। चलो बढ़िया है। बाकी मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगी। मेरा नाम वर्षा कुमारी है और मैं बेसिकली झारखंड से बिलोंग करती हूँ, ठीक है? जी। तो अभी मैं आपको वर्क के रिगार्डिंग एक छोटा सा इंफॉर्मेशन वीडियो सेंड करूंगी, मात्र 10 मिनट का है। आप उसे एक बार प्रॉपर देख लेना। जो भी काम है वो आपको वहां पे स्टार्टअप करने का प्रोसेस क्लियर समझ आएगा, ठीक है? और काम उसमें समझ नहीं आने वाला है, इसलिए आपको बिल्कुल भी स्टार्टिंग में टेंशन नहीं लेना है कि आपको काम समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? जी। जी हाँ। और आपको पूरा काम यहाँ क्लियर समझने के लिए 3 दिन का टाइम देना पड़ेगा। आपको प्रॉपर समझ आएगा वहां पे 3 दिन में। फर्स्ट डे में वर्कशॉप मिल जाएगी, सेकेंड डे में मास्टर क्लास, एंड लास्ट में आपको डाउट क्लियरिटी सेशन मिलने वाली है। ठीक है? हेलो, आवाज आ रही है ना? जी आ रही। जी हाँ। और लास्ट में मैं अपने सीनियर सर का इंस्टाग्राम आईडी भी सेंड करूंगी, आप आईडी भी अच्छे से विजिट कर लेना, ठीक है? स्टोरी हाईलाइट भी जी। सारा चीज चेक कर लेना। एंड हो सके तो लास्ट में मुझे फॉलो करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हो। जी। जी हाँ। एंड देखो, लास्ट में एक काम करना, आप मेरा नंबर सेव कर लेना वर्षा मैम से, और मुझे उसका स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, जो नंबर सेव करोगे उसका, और व्हाट्सएप पे मुझे हाई का मैसेज करना। मैं आपको प्रॉपर वर्क का डिटेल सेंड कर दूंगी, ठीक है? जी। जी हाँ, ओके। मुझे व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज करना। जी ओके। ओके।
तो देखो, इनविटेशन इस तरह से आप नॉर्मल इजी वे में कर सकते हो, सिर्फ इनविटेशन इसे बोला जाता है। अब जैसे फॉलोअप का अच्छा। टाइमिंग रहेगा तो उनसे आप फॉलोअप का टाइमिंग भी पूछ सकते हो कॉल पे ही। जैसे इनरोलमेंट का जब आप बातचीत किए तब आप पूछ सकते हो उनसे कि अगर आप अभी 15 से 20 मिनट फ्री हो, क्या आप उस टाइम वीडियो अभी जस्ट देख के फिर मुझे रिप्लाई कर सकते हो। तो फिर उनको टाइमिंग देना, इस तरह से भी आप कर सकते हो। 1 मिनट। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी, तो फिर शायद आप लोगों ने थोड़ा बहुत तो सीखा होगा मुझसे। अब देखो, जितना आता है मुझसे वो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब बाकी आप फीडबैक दे देना ग्रुप में, जो भी चीज आपको सीखने को मिला। अगर आपने नोट्स बनाया होगा तो नोट्स भी आप सेंड कर सकते हो, ठीक है। बाकी सो ऑल द बेस्ट, एंड मीटिंग अब एंड करते हैं। बाकी आप सब फीडबैक दे देना।